हेलो स्टूडेंट, चलिएगा अब हम आपको एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि बिंदु x, y है ना, कॉमा लगा के लिखा हुआ है 1, 2 और 7, 0 संरेख हैं। ठीक है, तो हमको मालूम है कि बिंदु अगर हमें दिए हैं संरेख हैं तो हम क्या करते हैं, संरेख होने का प्रतिबंध लगाते हैं। तो इसके पहले सवाल में क्या कह रहा था वो कि x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए। तो ठीक है, तो हमें x और y में संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें x भी आएगा और y भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें x आएगा और क्या होगा, y आएगा, क्योंकि हमको इसमें संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब है कि एक हमारे पास समीकरण की तरह आएगा। ठीक है, जैसे कि समीकरण होता है ax प्लस का by, उसमें x भी होता है और y भी होता है। ठीक है, तो चलिएगा हमें दिया हुआ है सवाल की बिंदु ये क्या है, संरेख है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध। हमें जैसी बिंदु पता चल जाए कि ये संरेख हैं तो आपको तुरंत संरेख होने का प्रतिबंध लगा देना है। संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 y2 माइनस y3। ध्यान से सुनिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 बराबर में 0। ओके, 23, 31 और 12। ठीक है, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम मान लेंगे x1 और y1, x2 और y2 और इसको x3 और y3। ओके स्टूडेंट, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, हम ये बिंदु यहां पर रख देंगे। तो बताइए x1 का मान क्या है x, y2 का मान क्या है 2, माइनस y3 का मान क्या है 0। ठीक है, प्लस x2 का मान क्या है 1, y3 का मान क्या है 0, y1 का मान क्या है y। ठीक है, फिर प्लस का निशान, x3 का मान क्या है 7, y1 का मान क्या है बता दीजिए, y1 का मान क्या है y, माइनस y2 का मान कितना है 2 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का x में गुणा कर देंगे तो 2x हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 0 में से y जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का हो जाएगा y। ओके स्टूडेंट, अच्छा 7 का अंदर हम क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि y में से 2 तो घटेगा नहीं ना। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई व्यंजक या संख्या होती है तो उसका अंदर हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं 7 का y में, तो प्लस का क्या हो जाएगा 7y, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7 दूनी 14 बराबर में 0। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा 2x, 7 में से हम है ना 1 घटा देंगे, y के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा 1, तो 7 में से हम 1 घटा देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 6y, है ना। 7 में से 1 घटाओ 6 आ जाएगा, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना, माइनस के 14 बराबर में 0। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताइए कॉमन क्या निकल रहा है। हम इसमें कॉमन इसलिए निकाल रहे हैं यदि ज्यादा से ज्यादा यदि कोई व्यंजक सॉल्व हो रहा होता है तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, हम कॉमन कैसे निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे 2, क्यों, क्योंकि 2 का भाग 2 में चला जाएगा, है ना, 2 का भाग 6 में चला जाएगा और 2 से 14 कट जाएगा। तो इसलिए हम इसमें कॉमन क्या निकालेंगे 2, तो 2 का 2 में भाग करेंगे x आ जाएगा, प्लस 2 का 6 में भाग करेंगे 2 3 6, है ना, और माइनस का साइन, 2 का हम 14 में भाग करेंगे तो 2 7 14, 7 आ जाएगा बराबर में 0। ओके स्टूडेंट, तो बताइएगा 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो या करके हम इसको लिख देंगे x प्लस का 3y माइनस की 7 बराबर 0, है ना। या आपका ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस का 3y बराबर 7। जैसे भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिएगा इसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।